अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अजीज। इंडोनेशिया के मगरबी इलाके जावा के तमन सफारी पार्क में पहली बार पांडा के बच्चे की पैदाइश हुई है। नर बच्चे का नाम सतरियु विरात्मा रखा गया है, जिसे प्यार से रिव्यू कहा जाता है। इंतजामिया के मुताबिक रिव्यू सेहतमंद है और चंद हफ्ते अवामी नुमाइश से दूर रखा जाएगा। पांडा बच्चे के वालिदैन 2017 में चीन से 10 साला तहफ़्फ़ुज़ाती शराकत दारी के तहत लाए गए थे। शुंग पुलिस ने 10 साला बच्ची से ज़्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बच्ची मार्केट जा रही थी कि मुलजिम ने इसे इमारत के पीछे ले जाकर ज़्यादती का निशाना बना डाला, मगर शोर मचाने पर फरार हो गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे जनरल सर के हवाले कर दिया गया है। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने कहा है कि बच्चों का इस्तेसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। लाहौर में नासिर बाग दी बैरिक्स म्यूजियम में गंधारा तहजीब के फनपारों की शानदार नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सुल्तान बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी किया। नुमाइश में नौजवान फनकार महमूदुल हसन के सदियां पुराने फनपारे पेश किए गए, जिनकी मकामी सनत और सकाफती पहचान में अहमियत को सराहा गया है। नुमाइश 5 जनवरी तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ के विजन के तहत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 तेज़ी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने तहसील निश्तर का दौरा करके शमा कॉलोनी और राना चौक में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और शहरी सहूलत, मवेशियों के इनखला, सफाई और हिफाजती इक़दामात के सख्त नफाज की हिदायत भी दी। उन्होंने मनसूबों की शफाफ और बवक्त तकमील को अवलीन तरजीह करार दिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, CO, हेल्थ असिस्टेंट कमिश्नर्स और WHO नुमाइंदगान शरीक थे। 3 रोज़ा मुहिम में 12,94,955 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। DC लाहौर ने हिदायत की कि तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाए। निजी और सरकारी स्कूलों में 100% कवर मुकम्मल हो और इनकारी वालिदैन को कायल किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ के ज़ीरो पोलियो विजन के तहत लाहौर को फ्री पोलियो बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल मुतहरिक है। वज़ीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में लाइफ स्टॉक के शुबे की बेहतरी और किसानों की माली मुआवनत के नए प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया गया। इजलास में बीफ और मटन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स के तहत जानवरों की फैटनिंग, अफजाइश, नस्ल और माली मुआवनत के इक़दामात की मंजूरी दी गई, जिसके लिए CM लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए बिलासूद कर्ज और तरगीबी रकम फराहम की जाएगी। वज़ीर लाइफ स्टॉक ने हिदायत की कि तमाम मनसूबों पर बरवक्त और शफाफ अमल दरामद यकीनी बनाए जाए, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और शुबे को पायदार बुनियादों पर फ़रोग़ दिया जा सके। समुंदरी में वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ के नए ऑर्डिनेंस के तहत पैरा फोर्स ने बरतानवी निसार मोहम्मद उमर का 2005 से मकबूजा 10 मरले रकबा आबिद हुसैन से वागज़ा करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर राना हारून जावेद की फौरी कार्रवाई के बाद ओवरसीज़ शहरी को हक दिलाया गया, जिस पर मुतासरा ने हुकूमत और पैरा फोर्स की कारकर्दगी को सराहा है। भारत के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने के वाक़ये की मज़म्मत में लिया में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं आमिर अली। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूँ तो भारतीय वज़ीर आला जो है उनकी जानिब से जो इंसानी हकूक़ की जो पामाली है, ख़वातीन का जो बुनियादी हकूक़ है उनको मसक करने की कोशिश की गई है और बुनियादी जो हकूक़ है उनको ललकारा गया है। तो नेशनल लेवल पे जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिस पे जो नेशनल लेवल पे जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। आज आपको बताता चलूँ तो लिया के अंदर भी जो है बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी समेत दीगर यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस हवाले से स्टांस जानने की हम कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कि जो है ये नया इशू जो इमर्ज हुआ है और भारतीय जो हथकंडे हैं वो जारी रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की? जी, ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी महबूबा मुफ्ती ने जो है वहाँ पे एक इलेक्शन के दौरान खातून से उसका बुर्का उतरवाया था। ये इंतहाई अफसोसनाक है। भरपूर मजम्मत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर सेमिनार भी किया गया है और हमें ये फ़ख्र है कि हमने इसको जो है इसकी इब्तदा की है और रैली भी निकाली गई है, जिसमें ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई चीप हरकत है जो वज़ीर आला की जानिब से की गई है
जो है अब इसके ऊपर जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ख़वातीन की आज़ादी पर, उनकी खुद मुख्तियारी पर जो है हमला है। हिजाब जो है वो ख़वातीन की इज़्ज़त व तकरीम की अलामत है, उनकी हुर्मत की अलामत है, उनके वक़ार की अलामत है, जिसको नोच कर जो है उसकी तौहीन की गई है, जिसके ऊपर हमारा मुतालबा है कि न सिर्फ वज़ीर आला जो है नीतीश कुमार वो जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, बल्कि वो जो है पूरी दुनिया से जो है पूरी दुनिया की ख़वातीन से माफ़ी मांगे। बल्कि उसके बाद जो है इसके सिलसिले को आगे बढ़ाया गया और उत्तर प्रदेश के जो है वज़ीर संजय नताश, उनकी तरफ से भी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिसकी जी, जैसे कि आपने यहाँ पे स्टांस सुना और मजीद आपको अपडेट करता चलूँ तो ये आज की जो एहतजाजी रैली है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया से इसका आगाज़ हुआ और खत्म नबूवत चौक पे जो है इख्तिताम पजीर हुई। और दूसरी जानिब यहाँ पे यही मुतालबा किया जा रहा है कि ख़वातीन की जो पामाली है उसको रोका जाए और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है जो भारतीय हथकंडे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। जी, एबटाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को इलाका छोड़ने के लिए पुलिस ने 1 हफ्ते की डेड लाइन दे दी है, जबकि मसाजिद में ऐलानात करके शहरियों से भी कहा गया है कि किसी अफगानी को पनाह देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। खुशाब में DSP पेट्रोलिंग गाजी अब्दुर्रहमान ने मुख्तलिफ पेट्रोलिंग पोस्ट के बीट एरियाज़ का दौरा किया और आवाम में स्मोक से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम तेज़ की। पैम्पलेट्स भी तकसीम किए गए, गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स चस्पा कराए गए और शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने, रफ्तार कम रखने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी गई। मेलसी में हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ज़रिए एहतमाम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक़िद किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगे नौमान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेलसी के एक निजी कॉलेज के अंदर, जहाँ पर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का जो है सेमिनार का इनेकाद किया गया। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस सेमिनार का क्या मकसद है। जी, ज़िली दफ्तर बहबूद आबादी विहाड़ी ने आज मेलसी में हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में अवामी आगही मुहिम के सिलसिले में एक आगाही सेशन का इनेकाद किया, जिसमें उलमा कराम, मीडिया के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के लोग, टीचर्स और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज के सेमिनार का मकसद यही है कि लोगों तक जो है ना वो इस शऊर को पहुँचाया जाए कि कैसे हमारी बढ़ती हुई आबादी हमारे वसाइल को निगल रही है और हमारी कौमी तरक्की को मुतासर कर रही है। तो आज के दिन हमने लोगों को माँ बच्चे की सेहत, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की खदमात और दीगर जो समाजी मसाइल हैं, कम उम्र की शादी की हौसला शिकनी के बारे में लोगों को हमने आगाही दी है और उनको कायल किया है कि ऐसी जो ना वो बच्चों की तरबियत हो ताकि बच्चे जो है ना वो हमारा एक असासा बने, ना के लिए हमारे लिए ज़हमत बने। तो इन लोगों को हमने यही मैसेज दिया है कि अपने ख़ानदान की तश्कील जो है ना वो अपने मसाइल के मुताबिक रखें और इस्लामी तालीमात के मुताबिक औरतों के हकूक़ को जो है ना वो अहमियत दें और उनकी जो है ना आगे ही लोगों तक भी पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इन बातों का सिर्फ एक ही निचोड़ है, मुतवाज़न ख़ानदान, खुशहाल पाकिस्तान। जी, उकाड़ा में विजन ऑफ जर्नलिस्ट ग्रुप और प्रेस क्लब के ज़रिए एहतमाम सदर प्रेस क्लब शेख शहबाज शाहीन की सालगिरह के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सहाफ़ियों ने उन्हें दिली मुबारकबाद भी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर एजाज़ में अशाइया भी दिया गया, जहाँ भाईचारे और खुशगवार माहौल की अक्कासी हुई। मेलसी में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल मोहम्मद इदरीस ने नूर शाह मेलसी में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 भट्टों को मुस्मार और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल मोहम्मद इदरीस ने कहा है कि ऐसे भट्टे फ़िज़ाई आलूदगी और शहरी सेहत के लिए ख़तरा हैं और माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। मेलसी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धर्मपुरा में भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज किया गया। सब आखिर क्या मामला है, जानज़ेर मोहम्मद की रिपोर्ट में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नीतीश कुमार जो वज़ीर आला हैं बिहार के, उनकी मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने एक मुसलमान खातून का जो हिजाब उतार कर एक भोंडी हरकत की है और इस किस्म का जो हमला है वो हमारी मजहबी आज़ादी पर हमला है। इस तरह के जो काम हैं इससे मोदी हुकूमत हमें परेशानी नहीं कर सकती और ना ही मुसलमानों के हकूक़ को गज़ब किया जा सकता है। हम सब इसकी मज़म्मत करते हैं
اور اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بہار کا جو وزیر اعلیٰ ہے نتیش کمار وہ فوری طور پر استعفیٰ دے اور مودی حکومت کو بھی اور بہار کی حکومت کو بھی اس مسلمان خاتون سے اور پوری مسلمان قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ روہیلا والی میں جماعت اہل سنت پاکستان کے صوبائی ناظم خدمت خلق صاحبزادہ محمد اکمل کریمی نے لیڈرشپ کالج روہیلا والی میں پرنسپل سعید ظفر اور طلبہ کے ہمراہ بھارتی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے مسلمان طلبہ کے نقاب ہٹانے کے واقعے کے خلاف پرامن احتجاج اور مظاہرہ کیا ہے۔ شرکاء نے بھارتی حکومت کی اس حرکت کو انسانی حقوق، مذہبی آزادی اور خواتین کے وقار کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پتھورا میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں ثقافتی دن کی رنگا رنگ تقاریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت آغا در محمد پٹھان نے کی۔ طلبہ نے قومی گیت، ٹیبلیٹس اور تقاریر بھی پیش کی، جبکہ اساتذہ نے ثقافت کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو سندھ کے ثقافتی خزانے کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ کراچی میں تھانہ ملیر سٹی کی حدود میں منشیات گٹکا اور ماوا کی کھلے عام فروخت جاری ہے۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے، تفصیل بتائیں گے ساجد علی۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھانہ ملیر سٹی کی حدود میں منشیات فروش جو ہیں کھلے عام منشیات فروخت کر رہے ہیں۔ اگر گٹکے ماوے کی بات کی جائے یا آئس ہیروین کی بات کی جائے، جگہ جگہ پہ یہ جو ہے کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں۔ جب ہماری ایس ایچ او ملیر سٹی سے بات ہوئی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ میں فی الفور اس پہ کارروائی کرتا ہوں، آپ ہمیں نشاندہی کریں۔ ہم نے آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ یہ گٹکے ماوے والے جو ہیں کھلے عام گٹکا فروخت کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے نشیوں کا ایک ٹولہ جو ہے مختلف جگہوں میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ نشئی آپس میں ہی آئس، کرسٹل اور ہیروین وغیرہ ایسی اشیاء جو ہیں اپنے آپس میں لوگوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ اب ملیر سٹی سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے آج جو ہے اس پہ کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جی بہت شکریہ، ہمیں ساجد علی نے اپڈیٹ کیا۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ میرپور خاص میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مینجمنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ اساتذہ اسکولوں کے ماحول کو مثبت اور محفوظ بناتے ہیں۔ میرپور خاص ریجن کے اساتذہ کے تربیتی پروگرام میں انہوں نے اساتذہ کی تدریسی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے جاری اقدامات کو سراہا ہے اور بتایا کہ 1300 سے زائد اساتذہ کو بنیادی لرننگ کی تربیت دی جا رہی ہے، جن میں 90% پہلی بار پیشہ ورانہ تربیت میں شریک ہوئے ہیں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔